नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि का क्या फल होता है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हर ग्रह को कुछ ना कुछ दृष्टि प्राप्त है। हर ग्रह को 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है, पर कुछ स्पेशल ग्रह जैसे मंगल को 4वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है, तो उसका अलग रहस्य है। ऐसी गुरु को सबसे अच्छी, पहली बात तो गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है कुंडली में। जहाँ गुरु बैठता है वहाँ की जरूर हानि करता, पर जहाँ देखता है वहाँ अमृत बरस जाता है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जिस भाव को देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा और जिस योग को वो देखेगा, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करता है। कहीं पे भी देखे, अब फॉर एग्जांपल किसी के गुरु लगन में बैठा है, 5वीं दृष्टि से देखेगा संतान भाव को, तो ऐसे व्यक्ति के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से उसको इस जन्म में संतान का सुख मिलता है, संतान अच्छी होती है। और भी ग्रहों पर डिपेंड करता है, पर मैं एक आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा ज़रूर होगा व्यक्ति की लाइफ में। व्यक्ति का ज्ञान, उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए वो हमेशा सही मार्गदर्शन देता है, लोगों को सही मार्गदर्शन पर चलने वाला होता है, क्योंकि 5वीं दृष्टि को देखेगा। 5वीं दृष्टि हमारी बुद्धि का भी होता है। अब फॉर एग्जांपल लगन से 9वीं दृष्टि को देखो, 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ आपको भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, जिससे कुछ आपके भाग्य के अकॉर्डिंग वो इस जन्म में आपको भाग्य के अकॉर्डिंग अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, और कहीं ना कहीं भाग्य से आपको उस भाव में बल दे देगा। फॉर एग्जांपल अब किसी के 8वें घर में जुपिटर है, डालेगा 5वीं दृष्टि 12th हाउस में, तो हो सकता है कि व्यक्ति व्यय अच्छी चीज़ों पे करे, व्यक्ति को जेल ना जाना पड़े। पर 12th हाउस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, जेल और ये जेल कोर्ट कचहरी की यात्रा। पर कई बार देखा है कि व्यक्ति बहुत स्कैंडल्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनसे बाहर आता हुआ देखा गया। 5वीं दृष्टि जब 12th हाउस पे पड़ती है, 9वीं दृष्टि भाग्यस्थान पे पड़ेगी, व्यक्ति के अच्छे पिछले जन्म के भाग्य के कारण, इसलिए इस जन्म में उसको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि में बहुत अमृत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी किसी की आपने देखी होगी शनि राहु की दशा चलती है, और वो बहुत अच्छी भी जाती है। कई बार वो इसलिए जाती है, अब देखना, या तो व्यक्ति की लाइफ में वो जुपिटर या शनि की दशा पे, जैसे शनि पंचम में बैठा, शनि की दशा चल गई और जुपिटर लगन में बैठा, तो ये 5वीं दृष्टि से डाल रहा है एस्पेक्ट, तो वो व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट जितने आने थे उतने नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ उसके अच्छे पूर्व पुण्य कर्म थे। इसलिए इस जन्म में उसको इतने नेगेटिव रिजल्ट उस ग्रह की दशा में नहीं मिलते हुए दिखेंगे। राहु बैठा है तो उसमें, और अगर भाग्यस्थान में राहु बैठा है, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ गया, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से बहुत ज़्यादा काम करेगा, ना कि चालाक चतुराई करेगा। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।